उपस्थित सभी मेरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सभासद साथी भाइयों को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। हाय अश्विन भाई। हाय अश्विन भाई। हाय हाय। अल्कोहलिक्स एनोनिमस आप सभी अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सभासद साथी भाइयों का साथ है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस रिवाइवल ग्रुप थाना मेरा होम ग्रुप, मेरे स्पॉन्सर, उनका मार्गदर्शन, मेरे परिवार का साथ। आज शराब पीने की किसी भी प्रकार से मन में कोई इच्छा नहीं है। बहुत आनंद के साथ मैं शराब से दूर हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं उपस्थित सभी भाइयों का शुक्रगुजार हूँ। और मेरे सत्यन भाई मुझे बोल रहे थे कि काफी सारे मेरे नए भाई इस मीटिंग में जुड़ते हैं, तो उन सब भाइयों का मैं आज के अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ऑरेंज सिटी ऑनलाइन ग्रुप के इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मीटिंग में मेरे होम ग्रुप की तरफ से सहर्ष स्वागत करता हूँ। ये स्वागत मेरे अकेले का नहीं है। ये स्वागत उन सब सदस्यों के द्वारा है जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के आज एक अभिन्न अंग है। जो करीबन 200 देशों में आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस से पूर्णतः एकरूप हुए हैं, जुड़े हैं, समरस हुए हैं, पूर्णतः सहभागी हुए हैं। और ये इस कारण से है कि शराब की मार ने उनको नहीं जोड़ा है, बल्कि उस विश्वास ने उनको जोड़ा है कि जिस विश्वास के द्वारा वो इस संगत से, सोहबत से जुड़ने के बाद में उनके जीवन ने उस विश्वास का स्थान एक श्रद्धा के रूप में ले लिया है। और वो श्रद्धा इस प्रकार से है कि आज कुछ भी हो गया तो भी शराब पीने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बजाय कई सारे दूसरे पर्याय मेरे समान व्यक्ति के जीवन में, जिस दिन मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में संपूर्ण पराभव का स्वीकार कर लेता हूं, वहां से शुरू हो जाता है। मैं मेरे भाइयों को सुन रहा था, कहता है कि हमारा अनुभव, हमारी आशा और एक ताकत जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस द्वारा और एक मान्यता द्वारा कि एक उच्च शक्ति अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हर हमेशा उसका एहसास होता है, उस उच्च शक्ति के ताकत से। न कि हम सिर्फ शराब से दूर है, बल्कि उन सब बातों को जो एक असंभव प्रक्रिया थी, जो पूरे दुनिया के मुझे पहचानने वाले वो 60, 70, 80, 100 या जिनसे भी मैं परिचित होता था, वो सब लोग जो सोच रहे थे कि ये तो गया, इसका कुछ नहीं हो सकता, उन सब लोगों को यह एहसास होता है कि कुछ तो भी चमत्कार है। और वो एहसास आता है कि ये सिर्फ वो जिस प्रकार से भी मानते हैं एक भगवान के द्वारा ही हो सकता है। जब भी ये भगवान की बात अल्कोहलिक्स एनोनिमस में होती है या स्पिरिचुअलिटी की या आध्यात्मिकता की बात होती है,
तो मेरे समान एक व्यक्ति जो दुविधा में आ गया है, जो डायलेमा में आ गया है, जिसका डायलेमा जिंदगी जीना तो चाहता हूं, जिंदगी में एक लूजर करके, एक हारा हुआ इंसान करके अपने जिंदगी को खत्म करना मेरे समान व्यक्ति को कभी भी पसंद नहीं आता था, क्योंकि मेरे को जीतने की आदत थी और मैं हर हमेशा जीतना ही चाहता था, हर हमेशा सामने ही रहना चाहता था, हर हमेशा हर किसी के नजर में ही रहना चाहता था। लेकिन जिंदगी ने या जिंदगी के उन प्रसंगों ने, परिस्थितियों ने, जिंदगी में आए हुए उन लोगों के साथ मैं जी नहीं पाया, मैं हारते ही चले गया। और एक वक्त मेरे जिंदगी में आया जब सर्वसाधारणता हर कोई ये कहने लगा कि ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता, ये कभी भी अपने जिंदगी में सफल नहीं हो पाएगा। मैं बड़े ध्यान से मेरे ललित भाई को सुन रहा था, मैं अपने आप को उनमें देख रहा था और ललित भाई के जो भी मन की दुविधा है या संभ्रम है या वो डायलेमा है, उसका जवाब कल्पेश ने दे दिया था। आज के इस सभा के द्वारा वी शेयर अवर एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप वहीं पे पूरा हो गया था। और मुझे ये पूर्णतः मैं इस बात से वाकिफ हूं और बड़े श्रद्धा के साथ मैं ये बात कह रहा हूं कि मेरे पास में सब सवालों के जवाब आज भी नहीं है, सिर्फ मेरे पास मेरे अनुभव है और वही अनुभव मैं आप लोगों के साथ में आज का ये जो विषय है, लीप ऑफ फेथ, श्रद्धा की छलांग, इसके मार्फत रखना चाहता हूं। कहीं से भी अगर एक असंभव ऐसे परिस्थिति से बाहर आना है जहां पर मेरे पूरे जिंदगी का सवाल आ गया है, जिंदगी बचाने का सवाल आ गया है, एक तरफ मौत है और मौत निश्चित रूप से मेरे को दिख रही है, और दूसरी तरफ कोई एक विश्वास से ये कह रहा है कि कोई बात नहीं, मार छलांग इस भयानक मौत के अवस्था में से इस साधन के द्वारा, क्योंकि मैं अकेला बिना साधन के वो कर ही नहीं सकता, इस साधन के द्वारा तू अगर छलांग मारेगा तो तेरी जिंदगी बच सकती है। जैसा कि अगर एक विमान है और विमान में बहुत सारे प्रवासी है और अचानक वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और हर प्रवासी को एक साधन दिया जाता है, पैराशूट, उसे कुछ हिदायतें दी जाती है, छोटे मोटे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, सुझाव दिए जाते हैं कि विमान के इस दरवाजे से जब वो बाहर के आकाश में कूदेगा, छलांग लगाएगा, तब उसे क्या क्या करना है। और वो साधन मिलने के कारण
डरा हुआ, सहमा हुआ, संभ्रम में जो है, जिसके पास में खुद की शक्ति नहीं है, छलांग मारने के परिस्थिति में मैं नहीं हूं, ये पूर्णतः उसका निग्रह हो गया है। वो व्यक्ति उन साधन के मिलने के बाद में वो हिम्मत करता है, उसमें वो धैर्य आ जाता है, साहस आ जाता है कि वो उस दरवाजे से वो छलांग मारता है और दिए हुए सूचनाओं के अनुसार वो कार्य करता है और पैराशूट खुलता है और बड़े आराम से बिना कुछ किए वो वापस जिंदगी में आ जाता है, जीवन में आ जाता है। यही साधन मेरे समान व्यक्ति को उन पूर्वजों ने दिया जिन्होंने कहा कि हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस, वी अल्कोहलिक्स अनोनिमस, जिन्होंने बिग बुक के द्वारा 1939 में पूरे दुनिया के सामने बिल्कुल भयानक ऐसे अवस्था में युगों युगों से जा रहे शराबी के लिए, जिसके बारे में पूरा समाज एक प्रकार से ये धारणा कर चुका था कि ये पापी है, ये एक शाप है, ये समाज को मिला हुआ एक बहुत बड़ा आघात है, ये सामाजिक कोड़ी है, ये शराबी अपनी जिंदगी में अपनी तो जिंदगी खत्म करता ही है, बल्कि समाज की व्यवस्था को बिगाड़ते हुए अनेक लोगों के जिंदगी को तहस नहस करता है। इसके लिए जो भी कुछ किया गया वो कभी भी कुछ भी काम में नहीं आया। ये इसी प्रकार मरने वाला है और ये जल्दी से जल्दी मर जाए तो हम लोग सब छूट जाए। इस समाज के सामने उन मेरे पूर्वजों ने वी अल्कोहलिक्स अनोनिमस कहते हुए इस भयानक वास्तविकता से बाहर आने का एक रास्ता दिया, जिसे आज पूरी दुनिया अल्कोहलिक्स अनोनिमस के नाम से जानती है। इस अल्कोहलिक्स अनोनिमस से मेरा परिचय उस अवस्था में हुआ जब मैं एक हॉस्पिटल में भर्ती था, एक साइकेट्रिस्ट की मदद ले रहा था। वो आखिरी पर्याय है मेरे परिवार के द्वारा मुझे देने में आया था। उस वक्त जब मेरे बीवी ने पूरी असहायता से उसकी सब ग्रहण शक्ति की सीमाओं की जब पराकाष्ठा हो गई थी, तब गुहार लगाई थी मेरे परिवार के पास में कि अगर आपने अभी दखलंदाजी नहीं की और इनको नहीं संभाला तो मैं मेरा और मेरे दोनों बच्चों का कम ज्यादा कर लूंगी। मेरे पास में दूसरा कोई पर्याय अभी बचा नहीं है। मैंने सभी प्रकार के उपाय योजना करने के बाद में भी मैं इनकी जिंदगी को और इनको शराब से बचा नहीं पा रही हूं। उस वक्त मेरे भाई ने एक मनोचिकित्सक नागपुर के डॉक्टर भावे, जो बहुत जाने माने हैं, उनकी सहायता ली थी। मैं भी परेशान था, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में। कई बार कई हादसे हो जाने के बाद में पहली मर्तबा शराब पिया, 3 दोस्तों को मैंने खो दिया, नदी में डूबते हुए देखा। दूसरी बार शराब पिया, इतनी ज्यादा पिया, कौन सी शराब कैसी पी रहा हूं कुछ समझ में नहीं आया। ब्लैकआउट स्टेज तक मैंने शराब पी। क्या हो गया क्या नहीं, मैंने क्या तमाशे किए, कैसा मैं एंटी सोशल हो गया,
कुछ मुझे याद नहीं, सब दूसरे दिन मुझे लोग बता रहे थे, मेरे दोस्त बता रहे थे। इस दौरान बहुत समय गया, क्योंकि ये हादसे जब होते थे तो मैं बहुत नर्वस हो जाता था, बहुत एक रिग्रेट, पश्चाताप की भावना, अपने आप में एक अपराध बोध मेरे अंदर में आ जाता था। पहले शराब के घूंट के बाद में मैंने 4 साल मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया था। दूसरा जो मेरा इंसिडेंट हुआ था तब करीबन 12 साल मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया, लेकिन मैं मिस कर रहा था शराब। मुझे ऐसा लगता था यार, सब लोग एंजॉय करते हैं, मैंने भी थोड़ी पी तो क्या है करके। वो ऑकेजन 1982 में शादी के बाद में मेरे बच्चे पैदा हो जाने के वो समय था। मेरे पास में मेरे एक उससे शिक्षण से प्राप्त हुई नौकरी में नाकामयाब होने के बाद में मेरी आदतों के वजह से मेरे पिताजी ने परिवार का जो काम धंधा था वो मेरे को दिया था, और मेरी शादी करा के मेरे को बसाने की कोशिश की थी। शायद वो उनका आखिरी एक इलाज था या एक उपाय योजना थी, मेरे जिंदगी को फिर से वापस पटरी पे लाने का। मैं भी बड़े उत्साह के साथ में उस बिजनेस में लग गया था। मेरे में कामयाब होने की या अच्छा बनने की लालसा थी, पोटेंशियल भी था, और इसलिए उस काम धंधे में भी बहुत जल्दी मैं बहुत अच्छा नाम भी कमा सका था। लेकिन मेरे तौर तरीके कुछ अलग ही थे। मेरे माइंड गेम्स बहुत ज्यादा चलते थे, मेरे मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा रहते थे, अफरा तफरी बहुत रहती थी। और इसी दौरान मेरी जिंदगी में आई शराब। इतने जल्दी फास्ट उसने एक स्वरूप ले लिया कि मेरे को एक बार ऑपरेशन के लिए कि अल्सर बस्ट हो गया है करके हॉस्पिटलाइज किया गया। डॉक्टर के सतर्कता के कारण वो ऑपरेशन टाल दिया गया। मैं एक बार लॉकअप में गया, रास्तों पर कई बार गिरा, कई बार रात में देर रात में कूट कूट के कैसा वापस पहुंचा मालूम नहीं। अपने छोटी सी बच्ची का जिंदगी मैंने पूर्णतः खतरे में डाल दी थी। 60 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने उसको लूना पे सामने खड़ा करके ट्रैवल किया था। शाम को 6 बजे निकला, रात के 2:30 बजे पहुंचा था। रास्ते में पूरा मैं शराब पीते रहा था, उसके वाटर बॉटल में भी मैंने शराब डाल दी थी। आज वो बच्ची शादीशुदा है, 2 बच्चों की माँ है, दुबई में सेटल्ड है। और ये जब मेरे जिंदगी में हो रहा था, मेरी पत्नी मुझे सब वो सुविधा देने की कोशिश कर रही थी कि घर में पियो, तरीके से पियो, अच्छे से पियो। और आखिरी में थक हार के उसने भी अपने आप को मार डालने की कोशिश की थी, अपने बच्चों को भी मारने की कोशिश की थी, उनके ऊपर रॉकेट डाल दिया था, जलाने की कोशिश कर ली थी। वो माचिस न जलने के कारण वो बच गई थी। और मैं नशे में धुत था। वो मेरे बच्चों के उन बोल के कारण कि माँ ऐसा मत कर, माँ ऐसा मत कर, कैसा तो भी उठ के मैं भागा था, कैसा तो भी उन तक पहुंचा था। उन दोनों बच्चों को अपने मांडी पे बिठा के भगवान के सामने बैठ के बहुत रोया था। उनके सर पे हाथ रखा था, मेरे बीवी के सर पे हाथ रख के मैंने कसम खाई थी कि अब जिंदगी भर मैं कभी नहीं पीऊंगा। लेकिन मैं शाम को ही शराब पी के आ गया था।
और ये आखिरी पर्याय है मेरे बीवी ने उन सब उपाय योजना के बाद में दिया था जो गुहार उसने लगाई थी और मुझे डिटॉक्स करने के लिए डॉक्टर भावे के यहाँ पे एडमिट किया गया था। और मैं भी बड़े निग्रह के साथ में उनके साथ में जुड़ गया था और मैंने ये कहा था कि मुझे जिंदगी भर अब शराब नहीं पीना है, आप कुछ भी करो मुझे इससे दूर करो। लेकिन उस हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान ही मैंने अपनी व्यवस्था की थी, मैंने अपना जुगाड़ जमाया था। उसी अस्पताल में प्राइवेट रूम में बाथरूम में जाकर मग्गे में शराब डालकर मैंने कौन सा पानी है क्या नहीं, अब सिर्फ नशा होना था। शराब की क्वालिटी क्वांटिटी सब चले गई थी और डॉक्टर समझ गया था कि ये एक शराबी है, मेरे उपाय योजना के परे है, आई एम अ होपलेस अल्कोहलिक। और उन्होंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस को जानते थे क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस धरोहर का काम उन बाहरी सब हमारे जो भी जहां जहां पे भी शराबी जा सकता है उन तक अल्कोहलिक्स एनोनिमस को का संदेश या जानकारी पहुंचाने का जो हमारे सदस्य लोग करते रहते हैं उसके द्वारा वो जानकारी उनके पास में थी और उन्होंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्यों को बुलाया और 17 फरवरी 1988 को मुझे डिस्चार्ज कर दिया। मेरे सर्टिफिकेट पर लिख दिया कि मैं क्रॉनिक अल्कोहलिक हूं और मुझे ये कहा कि वैद्यकीय शास्त्र के पास में तेरा इलाज नहीं है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जाके देख, वहां पे शायद तेरा कुछ हो सकता है। बाहर आकर मैं बड़ा मायूस था, ऐसा लग रहा था कि अब कुछ भी नहीं हो सकेगा। भाई आया था, उसने ये आखिरी इलाज करने का सोचा था, वो भी नाकामयाब हो गया, अब क्या होने वाला है। और बाहर आके भी मैं शराबी पिया और मेरी बीवी मेरे को शाम को उस मीटिंग में लेके गई। वहां से अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये सफर मेरा चालू हुआ। मेरे भाइयों को मेरे को आज बताते वक्त दुख तो है, लेकिन ये बताते वक्त मेरा फर्ज है कि 1988 से 2008 तक शराब की दूरी मिली, सालों की मिली, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जिसको रिलैप्स कहा जाता है, स्लीप कही जाती है, उनके वजह से 2008 तक 28 अप्रैल 2008 जहां से आज ये मेरी मध्य मुक्तता है, वहां तक मैंने 5 डी एडिक्शन सेंटर्स देखे, 3 बार लॉकअप देखा, 3 सुसाइडल अटेम्प्ट्स की, मेरा बिजनेस चले गया, 4 नौकरियां आई, टॉप तक गया, शराब चालू हो गई, एक मक्खी के तरह सामान निकाल के मुझे फेंक दिया गया। ये सब क्यों नहीं हुआ और क्यों मेरे साथ में हुआ? द डायलेमा ऑफ पावर, कि मेरी जिंदगी में किस आधार से, किस साधन से जीऊं। ऐसा कौन सा साधन है जो मेरे जिंदगी को बचा सकता है? अल्कोहलिज्म, मद्यपाश, ये बीमारी को जितने भी मेरे रिलैप्सेस हुए, कई मैंने कारण दिए होंगे, मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस का अनुभव ये कहता है कि रीजंस ऑब्स्क्यूर, यानी ये कोई भी नहीं बता पाया। जैसा मेरा ईश्वर भाई कह रहा था कि आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है द ओनली रीजन कैन बी देयर इज नो डिफेंस अगेंस्ट द फर्स्ट फेटल ड्रिंक। मेरे में पहले शराब के घूंट को, घातक घूंट को रोक पाने की क्षमता ही नहीं थी, बिकॉज द डिफेंस हैज टू कम
from a power greater than myself. ये डिफेंस, ये साधन मुझे कब अवेलेबल होगा? मैं तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आ गया हूं, मीटिंग्स कर रहा हूं, आप लोगों के बीच में हूं, जवाबदारियां ले रहा हूं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि ये साधन वो लीप लेने लगाएगा फेथ की जब मैं ये साधनों को उठाऊंगा। ये रखे हुए हैं मेरे सामने, जब मैं उठाऊंगा तभी मेरे में वो धैर्य आएगा, वो साहस आएगा, वो करेज आएगा, वो फियर्स, वो अनेक डर जो मेरे अंदर में है, संभ्रम है, अनेक दुविधाएं हैं, वो निकल जाएंगी और ये छलांग मैं मारूंगा और एक नई दुनिया में, वो पुरानी दुनिया को छोड़ के नई दुनिया में इन लोगों के साथ में जो कह रहे हैं कि आज छलांग मार, इस पार आ जा, अब उस पार रहने की आवश्यकता नहीं है, अब बीमारी में रहने की आवश्यकता नहीं है, अब सुधार की प्रक्रिया में पूर्णतः आ जा। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आ जाना सिर्फ सुधार की प्रक्रिया नहीं है। सुधार की प्रक्रिया उन साधनों को उठाना है जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस स्पिरिचुअल टूल्स के रूप में देती है। ये कब संभव होता है? ये तभी संभव होता है जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहता है कि एक व्यक्ति या तो बॉटम हिट करता है, वो खाई, वो एक जबरदस्त जो बोला गया है कि पिट, बॉटमलेस पिट, जिसका तली नहीं है, अंत है, पागलपन और अकाली मौत, उस पिट में गिरा हुआ व्यक्ति नीचे नीचे ही जाता है, वो ऊपर आ ही नहीं सकता, उसमें वो शक्ति ही नहीं रहती, उसकी शक्ति की कमतरता उसको अपनी जिंदगी के सभी अत्यावश्यक चीजों से तोड़ते जाती है, वो निराधार होते जाता है, अकेला गिरते जाता है, उसमें जबरदस्त खालीपन आता है, वॉइड निर्माण हो जाता है, वो कुछ भी करने को देखता है अपने आप को बचाने को, वो बचा नहीं पाता, या तो उसको अपना बॉटम हिट करना पड़ता है या अपना बॉटम रेस करना पड़ता है। वो संपूर्ण पराभव का स्वीकार जब आता है तब वो स्वीकार मुझे एम्पावर करता है, वो स्वीकार से मुझे एक बिलोंगिंग आता है, वो स्वीकार से मेरे अंदर वो समरसता आती है, मेरे वो इफ बर्ड्स, कंडीशंस, रिजर्वेशंस खत्म हो जाते हैं, मैं आप लोगों के साथ में घुल मिल जाता हूं, एक रूप हो जाता हूं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस तुम्हारी से मेरी और मेरी से हमारी तक जाने का एक रास्ता बन जाता है। वहां पे एक व्यक्ति की आवश्यकता है। आज यहाँ पर रमेश भाई बैठे हुए हैं, सुशील भाई बैठे हुए हैं, बहुत सारे पुराने दोस्त बैठे हुए हैं, मैं जिनका बहुत शुक्रगुजार हूं हमेशा अपनी जिंदगी में, क्योंकि इन्हीं रमेश भाई को मैंने उस वक्त गुहार लगाई थी, हालांकि उनके उन प्रयत्नों में मेरे खुद के योगदान न देने के कारण मेरी जिंदगी सफल नहीं हो पाई, लेकिन वो आज एक सफल जिंदगी जी रहे हैं। उन्होंने भरसक प्रयास किया कि इस श्रद्धा के छलांग को मैं लगा सकूं, लेकिन मैंने अपने संभ्रमों को तोड़ा नहीं था, मेरे को बिलोंगिंग नहीं था, मेरे अंदर में वो समरसता नहीं आई थी, मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस से एक रूप नहीं हुआ था, क्योंकि उसका कारण था
कि मेरे समान शराबी का संपूर्ण विश्वास सर्वसाधारणता कोई भी जीत नहीं पाता। ना मेरे माता पिता, ना मेरे भाई बहन, ना मेरे हितचिंतक, ना मेरे मित्र, ना वो वैद्यकीय शास्त्र के लोग जिनके पास में मेरे घर वालों ने अनेक बार उपाय योजना की, अनेक बार मदद ली, 15 ईसीटी शॉक्स, 3 सुसाइडल अटेम्प्ट, 3 बार लॉकअप, ये सब करते करते उन लोगों को अनेक बार अनेक कृत्या अपने मुंह का निवाला बाजू में करके, क्योंकि अब वो मेरे साथ में जीना सीख गए थे। अब मेरे बच्चे समय से पूर्व शहाने बन गए थे। उन्होंने अपनी और अपने माँ की जिम्मेदारी ले ली थी। मुझे जिंदा रखने का वो भरसक कोशिश कर रहे थे। और बिल डब्ल्यू बोलता है कि मेरे समान व्यक्ति ने कभी ये भूलना नहीं चाहिए कि मेरा सामना उस शराब से है जो बहुत घातक, ताकतवर, कपटी, रहस्यमयी, भूल भुलैया में डालने वाली, मेरे को भ्रमित करने वाली और मेरे को वशीभूत करने वाली है। बिना बाहरी ताकत के इससे आजाद हो पाना या मुक्त हो पाना असंभव है। एक ताकत है, वह है प्रिय ईश्वर, जिसके द्वारा यह संभव हो सकता है अगर मैं उसे प्राप्त करूं तो। गॉड कुड एंड वुड। और अब तक का मेरा अनुभव ये कह रहा था कि मैं एक शराबी हूं, मैं अपनी जिंदगी संभाल नहीं पा रहा हूं। मुझे मेरे संबंधों में बहुत सारी समस्याएं हैं। मेरे संबंध किसी के भी साथ में बराबर नहीं है। मैं अपनी भावनाओं को स्थिर नहीं कर पा रहा हूं, संयमित नहीं कर पा रहा हूं। मेरे अंदर में बहुत मायूसी और बहुत एक प्रकार से खुद के जिंदगी के प्रति नैराश्य है। मैं अपनी जिंदगी जी नहीं पा रहा हूं। मैं खुद के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूं। मेरे को पूर्णतः एक यूजलेसनेस का, मैं किसी काम का नहीं, कुछ किसी के उपयोग का नहीं, अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता, ऐसा एक फीलिंग पूर्णतः मेरे जिंदगी में तैयार हो गया है। मैं पूरा डरों से भरा हुआ हूं। मैं पूर्णतः असंतुष्ट हूं। मुझे अपनी जिंदगी में ऐसा लग रहा है कि अब जिंदगी में कभी भी मैं किसी के भी काम का नहीं रहूंगा, किसी के भी उपयोग भी नहीं होऊंगा। मैं अपनी जिंदगी में भी कभी कुछ हासिल कर ही नहीं पाऊंगा। और ऐसे वह रमेश समान, मेरे सुशील भाई समान भाई लोग मेरे को गले लगा के कहते हैं, अश्विन, ये तेरे सब अनुभव तेरे लिए ताकत बन सकते हैं। अगर तू फ्रंट फुट पे आएगा, बैक फुट पे मत जा। इन अनुभवों के को अपनी ताकत बना। अपनी मानसिक अवस्था को, जो डिल्यूजन में जाती है, इल्यूजन में जाती है, ऑब्सेशन में जाती है, इंसैनिटी में जाती है, उसके लिए गॉड कुड एंड वुड, ये साधन उठा। ये साधन ले अपनी जिंदगी में। एक हिम्मत कर। और वही बात अल्कोहलिक्स एनोनिमस के हमारे पूर्वज बोलते हैं कि मेरे से पहले आया हुआ एक व्यक्ति जो इन साधनों का उपयोग करके अपने जिंदगी में उस छलांग को लगाकर एक नई जिंदगी में जाकर नई जिंदगी का आनंद लेते हुए एक श्रद्धा में उसका परिवर्तित हो गया है। वो जानता है कि आज उसकी जिंदगी ईश्वर के कारण है, प्रभु के कारण है, अल्लाह मालिक खुदा के कारण है। और जो जानता है कि उसके जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वो सब ईश्वर के कारण है, वो व्यक्ति, मेरे समान व्यक्ति का विश्वास चंद घंटों में जीत सकता है। अगर चंद घंटों में ये जीता नहीं गया तो जिंदगी निकल जाएगी, मगर ये विश्वास
शायद मैं किसी पे रख ही नहीं पाऊंगा, और जब तक मैं विश्वास नहीं रख पाऊंगा, मेरे अंदर का वो खालीपन, वो अंधेरा, वो भयावह अवस्था, वो संभ्रमा की स्थिति, वो डर मेरे को ये छलांग विश्वास की मारने नहीं देंगे। मुझे वो निर्णय नहीं करने देंगे कि जिस निर्णय के द्वारा बोला जाता है कि एक टर्निंग पॉइंट आता है। मैं जिंदगी जहां पे खत्म होती है उस तरफ जो बढ़ रहा हूं, एक डेथ बेड पे हूं, वहां से मैं जिंदगी की तरफ मुड़ता हूं। और ये लोग पूर्णतः उस एक छोटे बच्चे के समान, जो गलती से ऊपर चढ़ गया है और उतरने का उसको साहस नहीं है, डर रहा है कि गिर जाएगा, और माँ पिताजी आके बोलते हैं मार छलांग, हम तेरे को पकड़ते हैं। एक प्रोटेक्टिव नेट पूर्णतः मुझे पकड़ने को तैयार होती है। चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा, करके देख, ट्राई फॉर 90 डेज, क्योंकि 90 दिन में वो सब हो सकता है जहां से पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट साइकिक चेंज, टोटल प्रोफाउंड पर्सनैलिटी चेंज, जो मेडिकल साइंस नहीं कर पाया, जो मैं खुद नहीं कर पाया, जो मेरे हितचिंतक नहीं कर पाए, वो ये साधन करते हैं और करके बिल लिखता है। ये एक तत्व है, वो है प्रिय ईश्वर, और करके ये 3 पर्टेनिंग आइडियाज, जहां से वो निर्णय आता है कि अब मैं मेरी इच्छा और मेरा जीवन भगवान के तरफ मोड़ता हूं। और एक छोटा सा विचार वो लीप का कि तू मेरा पिता, मैं तेरा पुत्र, तू मेरा मालिक, मैं तेरा सेवक, छोटा सा विचार, तू सर्वे सर्वा, तू सब कुछ, और वो छोटी सी प्रार्थना कि हे भगवान, अब मैं अपने आप को तेरे चरणों में लीन करता हूं। वो छोटी सी प्रार्थना, वो विलिंगनेस वाली, सिर्फ तैयारी वाली, सिर्फ ये कि मैं तैयार हूं अब, वो छोटी सी प्रार्थना मेरे को वापस अपने जीवन से जोड़ती है, उस भयानक अवस्था में से बाहर लाके एक नए जिंदगी का रास्ता दिखाती है, एक नए जिंदगी की तरफ लेके जाती है। ये जो बात है कि लीप ऑफ फेथ, वो छलांग, वो निर्णय कि अब मैं थक गया हूं यार, मैं कंटाल गया हूं, ये बीमारी हर वक्त, ये निराशा, ये हर वक्त ये हार, हर वक्त ये लूजर का टाइटल, नाकामयाब है, कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ पे अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है, वी हैव नॉट सीन अ सिंगल पर्सन फेल हु हैज थरोली फॉलोड अवर पाथ। हाफ मेजर्स अवेल अस नथिंग, आधे अधूरे रास्ते पर चलकर हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। वी हैव टू गो टू द रूट कॉज, हमें मूल कारणों तक जाना पड़ता है। द डायलेमा ऑफ पावर को दूर करने के लिए सेल्फ नॉलेज इज इनसफिशियंट। अब मुझे मालूम हो गया, अब मुझे वन डे एट ए टाइम मालूम हो गया, अब मुझे इन्वॉल्वमेंट मालूम हो गया, अब मैं यहाँ पे जवाबदारियां ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं कार्य कर रहा हूँ, मैं 12 स्टेपिंग कर रहा हूँ। लेकिन जब तक मेरा खुद का वो जो बोला गया है कि आई कांट, गॉड कैन, एंड गॉड सर्टनली डज, ईश्वर कर सकता है और जरूर करता है, अगर मैं ईश्वर को प्राप्त करूं तो। गॉड कुड एंड वुड इफ ही शॉट। बिल डब्ल्यू आगे जाके भी लिखता है कि मे यू फाइंड हिम नाउ। अगर तेरी ये भयानक अवस्था हो गई है, ये होपलेसनेस तेरे अंदर में आ गया है, कोई भी मानवीय ताकत काम नहीं कर रही है,
किसी भी प्रकार की उपाय योजना काम नहीं कर रही है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में तेरे को आशा दिख रही है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में तेरे को बार बार शराब की दूरी भी मिल रही है। तो ये निर्णय जो तेरा है कि अपनी इच्छा को और अपने जीवन को ईश्वर की तरफ मोड़ना और इस सफर पे निकलना, जो आगे जाके एक ब्रॉड हाईवे में परिवर्तित होता है और करके बिल लिखता है, और वो 100 सदस्यों का अनुभव है, बिल का अकेले का अनुभव नहीं है। वो लिखता है, मे यू फाइंड हिम नाउ एंड मे ही कीप यू अंटिल देन। उसे तुम अभी प्राप्त कर सको और वो तुम्हें तब तक जिंदा रखे। मुझे 20 साल उसी के द्वारा जिंदा रखा गया। साधन थे मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के वो सदस्य, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये धरोहर, मेरे विश्वनाथ भाई, सुशील भाई, आज रमेश भाई यहाँ पे है, और वो बहुत सारे भाई जो उस वक्त पायनियर ग्रुप के सदस्य थे, एकता ग्रुप के सदस्य थे, प्रेरणा ग्रुप, उज्जवल ग्रुप, ये सब के सदस्य थे। इन सब ने मेरे अपने सहन शक्ति की पराकाष्ठा दिखाई थी, आशा रखी थी, एक होप रखी थी। इनकी प्रार्थनाएं थी कि मैं जिंदा रहा था। और मेरे वो भाई जो आज इस दुनिया में नहीं है, जिनके द्वारा पहली बार 1 जनवरी 2009 को शेषराव काका, जिनके यहाँ पे मैं सवेरे सवेरे गया था, बहुत अस्वस्थ था, 7-8 महीने की शराब की दूरी थी। वो आखिरी मेरा डिएडिक्शन सेंटर का सफर था, जहां मैंने मेरे बच्चे को बोला था कि अब नहीं होता यार, नहीं जमता यार मेरे से, मेरे को फिर से डिएडिक्शन सेंटर में डालो। और जाते जाते वो आखिरी ख्याल मेरे दिमाग में था कि अब छोड़ना ही है, अब जा रहा हूँ। 20 साल अल्कोहलिक्स एनोनिमस के साथ में निकल गए थे, लेकिन वो ख्याल तब भी था कि अब जब छोड़ना ही, अब जिंदगी भर पीने को नहीं मिलेगी, तो आखिरी बार एक बार क्यों नहीं पी लूं। और बहुत तड़फड़ थी कि एक बार आखिरी बार पी लेता हूं यार। और मेरे बच्चे ने कहा कि बाबा रहने दो ना, अभी तो भी मत पियो। और मालूम नहीं, ये इंटरफेरेंस था, ये थर्ड पार्टी इंटरवेंशन था मेरे और शराब के बीच में। पहली बार मेरा बच्चा आया था, जिसने हर वक्त मेरे को रात बेरात शराब लाके दी थी, जिसने हर वक्त मेरे शराब पीने की इच्छा को पूरा किया था, जबकि वो ठेले पे सिगरेट पीने भी नहीं गया था। विदाउट थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, मेरे और शराब के बीच में कोई तो भी आना। मैंने आने दिया था, मैंने अपने रिश्ते नातों को नहीं आने दिया था, मैंने अपने इज्जत को, अपने मान सम्मान को, अपने प्रतिष्ठा को, सबको हटा दिया था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस यहां से मेरी वो इंटरफेरेंस को एक श्रद्धा में, एक विश्वास में, एक आशा में तब परिवर्तित हुआ जब मैं 1 तारीख को शेषराव जी काका के यहाँ गया और मैंने कहा, काका मैं मीटिंग करना चाहता हूं मॉर्निंग। सुप्रभात समूह उस वक्त शुरू हुआ था, गणेशपेट पुलिस स्टेशन के सामने उसका मीटिंग होती थी। शेषराव काका का घर मुझे मालूम था और उन्होंने मुझे मेरा बड़ा अच्छे से स्वागत किया। अरे ये अश्विता, क्या रे, बहुत दिनों के बाद में आया, चाय पीते हैं। एक व्यक्ति का ये स्वागत अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बार बार कमरों में होता है, इस खुले दरवाजे में होता है, उसका कितना गहन अर्थ है, उसमें कितनी ताकत है, उसमें किस प्रकार की चेतना है, चैतन्य है, ऊर्जा है, ये अगर एक व्यक्ति ने हासिल कर ली ना, तो उसके सब डायलेमा ऑफ पावर निकल जाएंगे।
शक्ति की कमतरता दूर हो जाएंगी। वो आलिंगन, वो साथ में बिठाकर चाय पिलाना और कहना कि चल मुझे तो दूसरे तरफ जाना है मगर मैं तेरे को वहां बिठा लेता हूं और बाद में जाता हूं, और उस मीटिंग में बिठाकर चेयरमैन के कान में कुछ तो भी कहकर वो निकल गए। उस मीटिंग में शेयरिंग भी किया, मैंने क्या शेयर किया मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं वहां बैठा था, आंखों में पानी था और हृदय में अंतरात्मा में खुशी थी। हृदय इसलिए बोलता हूं कि हृदय की धड़कन चालू तक है तब तक मैं जीवित हूं, ये दुनिया की मान्यता है, मेरी भी मान्यता है। सांस चालू तक है तब तक जीवन है, मगर जीवन होके भी अचेतन रहना, चेतना नहीं रहना, ये इस बीमारी का जबरदस्त वो भाग है जहां पे मेरी चेतना ही निकल गई थी। मेरे अंदर में वो चैतन्य ही नहीं था, जीने की किसी प्रकार की इच्छा ही नहीं थी, जीने की कोई उपयोगिता है ऐसा ही मुझे नहीं लग रहा था। लेकिन वहां बैठे बैठे ये दो प्रकार के फीलिंग्स जो मेरे को आ रहे थे, एक तरफ बहुत आत्मग्लानि थी और एक तरफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस के द्वारा प्राप्त होने वाला एक महानतम कार्य, एक अति उत्तम उद्देश्य और अपने जीवन की एक उपयोगिता थी। दैट वॉज माई लीप ऑफ फेथ। वो छलांग थी और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि एक विश्वास का संबंध, एक तो भी व्यक्ति यार, एक व्यक्ति मेरे जिंदगी में जिसके सामने मैं पूरा नंगा हो सकता हूँ, पूरा अपने आप को खोल सकता हूँ, अपने भीतर का पूरा गंदगी को निकाल सकता हूँ। वो बातें जो मैं बोलने को डरता हूँ कि दुनिया क्या सोचेंगी, क्या कहेंगे, मेरे को स्वीकारेंगी नहीं स्वीकारेंगी, क्या करेंगी, ये सब जो क्रिया है जो उस निर्णय के बाद में आती है कि जहां पे मैं वो टर्निंग पॉइंट लेता हूं, जहां से वो रिगरस एक्शन चालू होती है, जहां से बोला गया है रिगरस ऑनेस्टी, जहां से असफलता है ही नहीं, जहां से सफलता का एक मार्ग चालू होता है, जहां से वो पुराने जिंदगी में जाने के सब ब्रिजेस, सब रास्ते खत्म हो जाते हैं। ये साधन वो सब रास्तों को खत्म करता है। अनेक व्यसन, अनेक प्रकार की मानसिकता, अनेक दुविधा, अनेक प्रकार के संभ्रम लेके जीने वाला मेरे समान व्यक्ति, जिसको जुए का शौक था, जिसको कई दूसरे ड्रग्स का था, जो पिल्स पे डिपेंड हो गया था, जो बिना नींद की गोली खाए सो नहीं पाता था, उसको आज दवाई की एक गोली भी नहीं लगती है कोविड के सिचुएशन में भी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे विश्वास को श्रद्धा में परिवर्तित करता है अगर मैं मेहनत करता हूं, अगर मैं एक्शन करता हूं। एक्शन इज द मैजिक वर्ड, और वो एक्शन मीटिंग करने की नहीं है, वो एक्शन प्रोग्राम करने की है। वो एक्शन इन 12 स्टेप्स में अपने आप को ले जाने की है, अपने भीतर जाने की है, अपने भीतर में एक अपने बचपन तक जाने की है, अपने मूल कारणों तक जाने की है, अपने उस कमीपना की भावना, अधूरेपन की भावना, उस भावनिक जो मेरा सेंसिटिविटी थी, वो चाइल्डिश नेचर था कि ये बड़ा हो गया, शादी कर दी, इसकी बाल बच्चे हो गए इसके, मगर इसको समझदारी नहीं आई, इसमें विजडम ही नहीं है, इसमें मैच्योरिटी नहीं है। ये जो मेरे को बोला जाता था, दैट इज वेयर आई लैक, दैट वाज माय पावर की कमतरता, बिकॉज द सोल सिकनेस, आत्मा की कमजोरी। हम सब अभी जुड़े हुए हैं, हम सब
इस मोबाइल के द्वारा जुड़े हुए हैं, जो मोबाइल में अनेक फंक्शंस है, इसकी उपयोगिता है, इसमें पोटेंशियल है, इसमें सब कार्य करने की क्षमता है, योग्यता भी है, लेकिन ये कार्य बैटरी के शक्ति के द्वारा हो रही है, और जिस बैटरी की शक्ति अगर कम हो जाती है तो ये फोन डेड हो जाने की संभावना है। और इसको चार्ज करने के लिए एक इलेक्ट्रिकल पावर, सप्लीमेंट्री पावर मैं तुरंत जोड़ता हूं, मगर जहां प्रार्थना ईश्वर, भगवान, अल्लाह, मालिक, खुदा के पास आती है, मैं पलट जाता हूं और बोलता हूं कौन सा भगवान, बीज पहले या झाड़ पहले, अंडा पहले या मुर्गी पहले। और करके ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में जब तक मेरा ये संभ्रम पूरा होता नहीं, आइदर गॉड और बॉटल, ये साधन या तो शराब, ये साधन पकड़ के मैं अपनी जिंदगी को खत्म करूं, या भगवान ये साधन पकड़ के अपनी जिंदगी को बचाऊं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को क्लियर ऑप्शन देता है। एक ऑप्शन लेने के बाद में जो मेरे भाई ने कहा कि इफ द स्टूडेंट इज रेडी टीचर विल अपीयर, अगर मेरी तैयारी हो गई है, मैं अपने आप को धोखा देने से, वो जो बोला गया है ना, इंटेंट टू डिसीव, वो अगर निकल गया है, मेरे इरादे में खोट नहीं है, मेरा इरादे किसी को भी धोखा देने के, खुद को या अन्य किसी को भी धोखा देने के नहीं है, तो मैं ऑनेस्ट हूं। अगर मैं हर वक्त सीखने की तैयारी में हूं तो मैं ओपन माइंड हूं, और हर बदलाव के लिए, जो भी बदलाव करने की आवश्यकता है उसके लिए अगर मैं तैयार हूं तो विलिंग हूं। लेकिन यहां आवश्यकता है रिगरस एक्शन की, एक पेनफुल प्रोसेस में से जाने की, एक हीलिंग पेन में से जाने की, वो साहस करने की, जो हमारे सेरेनिटी प्रेयर का दूसरा स्टांजा है कि साहस उन चीजों को बदलने है जो मैं बदल सकता हूं, जो मैं समय बदलना चाहता था, जगह बदलना चाहता था, लोगों को बदलना चाहता था, परिस्थितियों को बदलना चाहता था, अपने भाग्य को बदलना चाहता था। वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है तेरे को, तेरे तौर तरीके को, तेरे व्यवहारों को, तेरे विचारों को, तेरे कैरेक्टर को, जो कैरेक्टरलेस हो गया है वो कैरेक्टर को बनाना पड़ेगा, तेरे को मूल्यों को लाना पड़ेगा, तेरे को अपना मूल्यांकन करना पड़ेगा। और खुद का मूल्यांकन क्या है, विदाउट एनी रिग्रेट, जो तेरे काम का नहीं है। फैक्ट्स एंड फिगर्स, फैक्ट फाइंडिंग एंड फैक्ट फेसिंग, मेरे भाई कह रहे थे ईश्वर, तो फैक्ट फाइंडिंग एंड फैक्ट फेसिंग, अगर तेरे जिंदगी का ये बिजनेस नहीं चल रहा है, यू आर लूजर एंड यू वांट टू बी अ विनर, तो कोई भी कामकाज बिना पूरे उसका इन्वेंट्री के बगैर वो चल नहीं सकता। और इट इज अ फैक्ट फेसिंग एंड फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस। और ये फैक्ट फाइंडिंग और फैक्ट फेसिंग प्रोसेस साहस के बगैर नहीं होती है, और साहस साधनों के बगैर नहीं आता। साधन अगर नहीं रहेंगे तो मैं साहस अपने आप को देखने का, ढूंढने का, अपने भीतर जाने का, अपने गलतियों को स्वीकारने का, अपने कमतरताओं को मानने का, और भगवान के सामने अपने सब साधनों को, जिसके द्वारा मैं अभी तक जीते आया हूं, जो मेरे जीने के साधन थे, जो इस दुनिया से मेरे लड़ने के साधन थे, झूठ, हेरा फेरी, बनवा बनवी, रिजेंटमेंट, एंगर, जेलसी, वो सब जो मेरे साधन थे, उनको सबको लेकर सरेंडर होना पड़ता है भगवान के सामने, घुटनों के बल आना पड़ता है, नए जिंदगी के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ट्रांसम्यूटेशन के लिए, एक परिवर्तन के लिए, एक प्रोफाउंड चेंज के लिए। तब कहीं
मेरे को लिफ्ट किया जाता है, एक प्रोटेक्टिव जोन में लाया जाता है, एक सर्कल में लाया जाता है, मेरी सीमाएं मेरे को समझती है, मेरी उपयोगिता मेरे को मिलती है, मेरी जवाबदारियां कहाँ पे है और किस प्रकार का जीवन मैंने जीना है। ये पेनफुल प्रोसेस में से गए बिगड़। पेन इज द टचस्टोन टू रिकवरी। मेरे जिंदगी को फिर से जोड़ पाना या फिर से वापस पाना असंभव है। और करके ये बोला गया है कि अगर हम इस पूरे दर्दनाक प्रक्रिया में से पूर्णतः जागरूकता के साथ में, चेतना के साथ में, चैतन्य के साथ में, उस चेतना के साथ में जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस धरोहर के द्वारा एक आशा के रूप में मेरी जिंदगी को प्रकाशित करने के लिए मेरे हृदय में आता है, मेरे चेतना में आता है, जो जागृति मुझे मिलती है, उस जागृति को अगर मैं आध्यात्मिक विकास में, मेरा इनर लाइफ, जो आध्यात्मिक अनुभव मुझे प्राप्त हुआ, जो वाइटल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मुझे मिला, वो इनर स्पिरिचुअल लाइफ का विकास हुए बिगड़। मैं गलियों में ही रहूंगा, गलियों में ही भटकूंगा, एक गली से घुसूंगा और आखिर में जाके अल्कोहलिज्म पे मेन रोड पे ही निकलूंगा। मोदी नंबर 1, 2, 3 मेरे को अल्कोहलिज्म के मेन रोड पे ही लेके जाएंगे। ब्रॉड हाईवे पे मैं आ ही नहीं पाऊंगा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि मेरा असली स्वरूप, भगवान का स्वरूप, भगवान ने दिया हुआ स्वरूप, उसने जिस कारण से मुझे बनाया है, जो प्रकार की उपयोगिता दी है, जो निर्मित की क्षमता दी है, वो उससे पावर लिए बिगड़, एडिशनल पावर, सप्लीमेंट पावर, एक करता धरता कर्मिता, इस पूरे धरती को, इस पूरे विश्व को, इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली कोई भी शक्ति, जैसे भी मैं मानता हूं, कोई रिचुअल्स नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, किसी प्रकार के धर्म की बात नहीं, किसी प्रकार से कोई ये नहीं, मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस को ही अगर मैं रिलीजन बनाता हूं मेरा, तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुझे उस पेनफुल अवस्था में से उस अवस्था में लेके जाती है जहां पे मेरी पूरी फाइट ही खत्म होती है। स्टॉप फाइटिंग विथ ईच एंड एवरीथिंग, इवन अल्कोहल। मेरी फाइट ही खत्म। एक फ्री लाइफ, एक फ्री फ्लाइट, किसी प्रकार का संघर्ष ही नहीं जिंदगी में, किसी प्रकार से कोई खिंचातान नहीं, किसी से कंपटीशन नहीं, कहीं स्पर्धा नहीं, किसी कहीं बड़ा छोटा होने की बात नहीं। सबके लिए सिर्फ भगवान का धन्यवाद। गॉड इज डूइंग एवरीथिंग फॉर मी विच आई कैनॉट डू फॉर माई सेल्फ। ये पूर्णतः अपनी जिंदगी में एस्टेब्लिश हो जाता। और करके बोला गया है कि इफ painstakingly I am aware of this phase of my recovery, चौथे कदम से 9वें कदम तक का स्टेज, हाफ वे डाउन I will be astonished to see the result. आधे रास्ते पे ही जब मैं आता हूं, तभी उसके होने वाले परिणाम, जो कल्पेश बोल रहा था, जो मेरा ईश्वर भाई बोल रहा था, जो मैं खुद अनुभव करता हूं और कई सारे यहाँ के भाई अनुभव करते हैं, वो इन मेरे नए भाइयों को जो आज जुड़े हुए हैं उनको कह रहे हैं, भाई बस अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मीटिंग करने का काम मत करो, एक स्पॉन्सर लो, एक होम ग्रुप बनाओ, सम्मिलित हो जाओ, सहभागी हो जाओ, इंसानों को उठाओ और एक लीप ऑफ फेथ लो, टर्न योर विल एंड योर लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज यू अंडरस्टैंड हिम, और एक मार्ग पे, सफर पे निकलो। और बिल बोलता है कि हम जो इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस हमारे बिग बुक को जिन्होंने लिखा है, हम बहुत कम जानते हैं। भगवान आपको और हमको और ज्यादा बताते जाएगा जैसे जैसे हम आत्मा के इस विशाल ऐसे मार्ग पर, एक ब्रॉड हाईवे पर सफर पे निकलेंगे। आप में से कई लोग हमें वहां पर मिलेंगे। यू विल बी अ पार्ट ऑफ वी, नॉट अ पार्ट ऑफ मी और आई। यू विल बिलोंग, तुमको बिलोंगिंग आएगा, तुम हमसे जुड़ जाओगे और तुम
लूजर नहीं बल्कि विनर कहलाओगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लेटिंग मी शेयर। मेरे अनुभव थे, आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत आभारी हूँ।